हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। अब तक आपको ये सर्कुलेशन तो मिल ही गया होगा। सीएम योगी का जो ट्वीट है या फिर जो भी सर्कुलेशन चल रहा है यूट्यूब पे। तो इससे हम इसको पॉइंट्स में समझेंगे कि इससे आखिर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कंपटीशन कितना बढ़ेगा, हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक नए चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके थ्रू ही अब क्या होगा, टेट सुपर टेट जो भी वैकेंसी आती हैं वो पेपर इसी के थ्रू करवाए जाएंगे। पहले ये सारी चीजें किसके थ्रू होती थी? पीएनपी के थ्रू होती थी। लेकिन ये कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि टेट समय पर हो। कभी भी पीएनपी ने टेट का जो पेपर था वो समय पर नहीं लिया है। इस वजह से अब ये कार्यभार किसको दे दिया गया है? शिक्षा सेवा चयन आयोग को, कि अब यही ये सारे पेपर्स करवाएंगे। टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जो भी पेपर है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करवाएगी। पीएनपी कभी भी टाइम पे क्या होता था, पेपर नहीं हो पाता था टेट का, ना ही टाइम पे हो पाता था और ना ही अच्छे से पेपर कभी भी हो पाता था। हमेशा ये सुनने को आता था कि पेपर लीक हो गया है, धांधली हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो इस वजह से पेपर अच्छे से हो और समय समय पर हो, इसलिए नए चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इससे इसमें ये प्रस्ताव दिया गया है कि जो भी प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होंगे। तो इंटरव्यू तो पहले भी नहीं होता था, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अभी भी नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, समान अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन होगा। तो इससे ये देखने को मिल सकता है कि हो सकता है तो सिलेबस में कुछ चेंजेस आए। सिलेबस क्या हो सकता है? हमारा चेंज हो सकता है। ऐसा हम 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा सीडीपी शिक्षक अभिरुचि जो है, सीडीपी जो हमारा है वो रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा, लिखित भाषा ज्ञान में इसकी हिंदी इंग्लिश भी रहेगा। कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो हमें जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट्स है, जैसे कि ईवीएस हमेशा पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, सीडीपी पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ये देखने को तो जरूर मिलेगा कि पहले जैसे ही इस आयोग का गठन होगा तुरंत ही टेट आएगा और टेट के तुरंत बाद ये लोग सुपर टेट लेंगे, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो इलेक्शंस के पहले वैकेंसी का आना तो तय है। कंपटीशन, अगर टेट आता है तो कंपटीशन कितना होगा? तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बात हो गई है मेरिट की। इसमें ये लिखा है, पहले सीटेट और यूपी टेट का जो मार्क्स होता था वो मेरिट में इंक्लूड नहीं होता था। सिर्फ एकेडमिक्स के हमारे मार्क्स इंक्लूड होते थे और सुपर टेट का मार्क्स इंक्लूड होता था। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कह दिया है कि जो भी 1/4 मार्क्स होगा हमारा सीटेट का या फिर यूपी टेट का, 1/4 मार्क्स ऐड होगा। तो जितने लोग सिर्फ क्वालिफाई करके बैठे हैं, जिन पहले ये था कि सिर्फ क्वालिफाई करना था, तो जो भी क्वालिफाई करके बैठे हैं वो तो अब ये चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए हमारे। 150 है तो 150 में 148, 145, 142 इतने मार्क्स आए हमारे। तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे। और कितने बच्चे शामिल होंगे? तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे भी शामिल होंगे टेट के पेपर में। तो इसलिए हमें अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस पूरा ही बदल जाएगा। जो आपका मेन सब्जेक्ट्स है, जैसे कि साइकोलॉजी, सीडीपी तो नहीं बदलेगा, हिंदी इंग्लिश भी रहेगा। तो इन सब की तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।